हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक ठाक। ओके, चलो थोड़ा सी पढ़ाई कर ले, है ना। चलो आज हम सीखेंगे ग्रेड 3 की पहली कविता बढ़े चलो। ठीक है। बढ़े चलो कविता में कवि ने हमें लगातार बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। रास्ते में आई हुई कठिनाइयों से, मुश्किलों से घबराकर रुक जाना सही नहीं है। जीवन में बढ़ते रहने का नाम है जीवन। ठीक है। इसलिए हमें हिम्मत और साहस से लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। क्या कहते हैं कवि? थक कर ठहर गए क्यों भाई, अभी नहीं वह मंजिल आई, बढ़े चलो। भाई, अरे भाई, थक कर क्यों ठहर गए हो? अभी वह मंजिल नहीं आई है जो तुमने निश्चित की थी। जहाँ तक पहुँचने का तुमने निर्णय किया था वो मंजिल तो अभी तक आई नहीं है, फिर क्यों रुक गए हो? बढ़े चलो, बढ़े चलो। फिर दूसरे पैराग्राफ में कवि बताते हैं, राह अगर पथरीली है तो डर क्या, लाने हैं दिन हमें सजीले सोच लिया। बढ़े चलो। अगर राह पथरीली है तो क्या डर है, हम उन पथरीली राहों पर भी चलते हुए आगे जाएंगे और लाने हैं दिन हमें सजीले सोच लिया। हम उन पथरीली राहों पर भी चलते हुए जाएंगे और सजीले दिन लाएंगे, यानी कि सजे हुए दिन लाएंगे। ये हमने सोच के रखा है, ये हमने तय करके रखा है। बढ़े चलो। साथी पीछे छूट गए तो बढ़े चलो, एक अकेले तुम ही काफ़ी, चले चलो, बढ़े चलो। क्या कहते हैं? अगर आप लोग के साथी छूट गए हैं पीछे, जिन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया है वो पीछे छूट गए हैं, तो क्या, एक तुम अकेले ही काफ़ी हो, चले चलो, बढ़े चलो। कांटे अगर बिछे यहाँ तो फूल मिलेंगे आगे, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे, बढ़े चलो। अगर कांटे बिछे हुए हैं यहाँ पे तो फूल आगे जाके मिलेंगे, ये तय है कि अभी आप अगर कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हो तो आगे उसको फल आपको मिलना ही है। आपकी मेहनत का फल तो आपको मिलना ही है। तो उस तरह से कांटे अगर बिछे हैं, यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो क्या, आगे फूल बिछे हुए हैं। दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे। दुख के दिन यानी आपकी जो परेशानियां हैं, अभी जो आपको मुश्किल आ रही है, इसमें मेहनत कर रहे हो आप, वो दिन भी बीत जाएंगे और सुख मिलेंगे आगे, बढ़े चलो। छोड़ छाड़ कर मन की दुविधा चले चलो। मन की सारी दुविधा यानी के परेशानियाँ छोड़ दो और चलते रहो। जानेगा जग तुमको एक दिन, बढ़े चलो, चले चलो। आप आज इतनी मेहनत कर रहे हो तो कल आपको पूरा जग, पूरा संसार जान जाएगा। आपका नाम होगा आपकी मेहनत से, इसलिए चले चलो। ठीक है। ये हो गई हमारी कविता। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। हमारा जो अभ्यास है, जो स्वाध्याय है, वो करेंगे। ठीक है। उसमें पहले है कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। मंजिल, मंजिल माने लक्ष्य। पथरीली यानी के पत्थर वाली। दुविधा यानी के परेशानी। राह तो रास्ता। सजीले सजे हुए। जग तो संसार। ठीक है। फिर क्या है? अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, अभ्यास, श्रुत लेखन। मंजिल, पथरीली, सजीले, कांटे, दुविधा, साथी, ये सारे शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ठीक है। फिर मौखिक प्रश्न, क्या हमें मुश्किलें देखकर हार मान लेनी चाहिए? नहीं। यदि साथी हमारा साथ छोड़ देता है तो हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। ग, कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है? तो कवि ने हमें आगे बढ़ते रहने के लिए कहा है। सही उत्तर के सामने ठीक
का निशान यानी कि राइट का निशान लगाइए। क, हमें थक कर क्यों नहीं ठहरना चाहिए? तो उसमें आएगा क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है। ख, रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ है जीवन में कठिनाइयाँ या दुख होना। ग, यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? पाठ बोध, उसमें है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। वो आपको कविता देख के अपने आप से ही कविता की पंक्तियाँ को पूर्ण करना है। ठीक है, अभी क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें है क, पथरीली राह का क्या अर्थ है? ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मैं आपको लिख के आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी है आइए विचार करें कि इस कविता में हमें कौन कौन सी सीख दी गई है। सही का निशान लगाइए। उसमें है क, हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो उसमें है राइट। फिर दूसरा है जीवन में कितना भी दुख क्यों न आए हमें हार नहीं माननी चाहिए, तो ये है राइट। फिर हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें है रॉन्ग। हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए, तो वो है राइट। फिर नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें फर्स्ट वन है राह, तो राह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रास्ता। ठीक है, फिर दिन का पर्यायवाची शब्द होता है दिवस। फिर जग का संसार। फूल का मीनिंग पुष्प। ओके, देन सेकेंड वन इज नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दुख का विलोम शब्द होता है सुख। आगे तो पीछे, छोड़ना तो पकड़ना, काम तो नाकाम। ठीक है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे हिम्मत प्लस ई हो गया, बड़ी ई हो गया तो हो जाता है हिम्मती। उस तरह से साथ में बड़ी ई लगता है तो हो जाता है साथी। पहाड़ प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू पहाड़ी। साहस प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू साहसी। दुख प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू दुखी। राह प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू राही। ओके, चलो।